हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज अपन देखेंगे नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, आपका वित्तीय प्रबंध। तो हम देखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम जो है पैसे का व्यवस्थापन किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, है ना। तो अगला हम देखते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे आप सभी को इसमें अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, है ना, ध्यान रखना इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर वित्तीय प्रबंध, आशय, उद्देश्य एवं कार्य। तो जो है वित्त जो है व्यवसाय का मूलाधार है। कोई भी व्यवसाय वित्त के बिना ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही चल सकता है। तो यहाँ जो है वित्त का मतलब ही आप ऐसा होता है, यहाँ पर बताया गया है, लेकिन जो है अलग अलग जगह में अलग अलग उपयोग किया जाता है बच्चों, है ना। तो व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, सभी में वित्त की आवश्यकता को कम नहीं आंका जा सकता। वित्त को वाणिज्यिक व्यापार एवं उद्योग का आधार स्तंभ कहा गया है। वित्त जो है व्यावसायिक जगत का एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर व्यावसायिक क्रियाएं भ्रमण करती है ना। तो प्राचीन समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन था, उस समय लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी और वे वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लिया करते थे। श्रमिकों को कार्य के लिए परिश्रम के रूप में वस्तु दे दी जाती थी। किंतु धीरे धीरे औद्योगिक विकास होता गया और व्यवसाय के आकार में वृद्धि होती गई, जिसके एक प्रभावी मुद्रा की आवश्यकता महसूस किए जाने लगे और मुद्रा का विकास क्रमशः बढ़ता गया। आज प्रत्येक राष्ट्र में एक प्रभावी व सुदृढ़ मुद्रा चलन में है। आज जो अपन कार्य करते हैं जो है मुद्रा, जैसे कंप्यूटर में बताया गया है बच्चों, पर ध्यान रखना, आपको पढ़ा रहा था मैं। तो वित्त जो होता है यहाँ पर जो है वर्ष को वहाँ पर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वित्त से पैसा संबंध होता है। तो एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 20वीं सदी के पूर्व जो व्यावसायिक क्षेत्रों में काफ़ी छोटे छोटे उद्योग स्थापित थे, किंतु उसके बाद ये छोटे छोटे उद्योग क्या हो गए, बड़े उद्योग में सम्मिलित होने लगे, जिससे प्रबंधकों के समक्ष वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होने लगी, मतलब पैसे की व्यवस्था समस्या जो है उत्पन्न हुई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध था आपका, द्वितीय महायुद्ध बोल सकते हैं या विश्व युद्ध था। तो के पश्चात उद्योगों को वित्त व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई और विभिन्न जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगी। स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा उपाय खोजना प्रारंभ कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यावसायिक जगत में रोकड़ का पूर्वानुमान लगाना, कितना लगेगा वहाँ पर, है ना, रोकड़ बजट, प्राप्य बिलों का प्रबंध, वित्तीय विश्लेषण, इन्वेंट्री कंट्रोल आदि को वित्तीय प्रबंध में शामिल किया गया। यही कारण है कि वर्तमान समय में वित्तीय प्रबंध जो है वर्णनात्मक से विश्लेषणात्मक हो गया, मतलब विशेषण हो गया, वहाँ पर विशेष हो गया यहाँ पर। तो वर्तमान समय में विभिन्न जो है अनुपातों के द्वारा वित्तीय प्रबंध का विश्लेषण कर वित्तीय स्थिति को ज्ञात किया जाता है। वर्तमान समय में वित्त प्रबंध का परीक्षण विज्ञान की भांति विभिन्न अनुपातों व विश्लेषणों के द्वारा किए जाने लगा। वित्तीय प्रबंध को व्यावसायिक वित्त, प्रबंधकीय वित्त या निगम वित्त भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे वित्तीय कार्य प्रक्रिया की भी संज्ञा दी है। तो इस प्रकार जो है वित्त मतलब होता है पैसे, यहाँ पर वित्त मतलब पैसे की व्यवस्था या प्रबंध किस प्रकार से करना। तो समझ आए बच्चों सबको। अगला देखेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा जो है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अर्थ देखेंगे, समान शब्दों में वित्त कार्य से आशय किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करने से है, किंतु यह एक पुरानी विचारधारा थी कि वर्तमान में वित्त प्रबंध का अर्थ विस्तृत रूप में लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करना तथा उसका उचित उपयोग करना भी सम्मिलित है। अन्य शब्दों में जो है वित्तीय प्रबंध से आशय जो बताया गया है, वित्त के साधनों व उपयोगों के मध्य जो है उचित सामंजस्य बनाए रखना है, ताकि उपलब्ध जो है वित्त का अधिकतम उपभोग एवं विनिमय समय समय पर किया जा सके। वित्त प्रबंध जो है वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूंजी की व्यवस्था, उपभोग, विनिमय, वितरण, रोकड़ प्रवाह, साख, लाभ, हानि, बजट, आय व्यय आदि को सम्मिलित किया जाता है। सभी चीज़ वहाँ पर शामिल है जो वित्त के लिए आवश्यक हो।
तो अगला देखेंगे, हार्वर्ड एंड अपटन के शब्दों में अनुसार जो है वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना, जो है वित्तीय को किसका नियोजन करना, नियंत्रण करना, तो कार्य द्वारा ही शामिल होता है। तो आगे देखेंगे बच्चे, इस तरह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं को सफल एवं प्रभावपूर्ण संचालन किया जाता है। इस हेतु वित्त का नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण संबंधी कार्य किया जाता है, ताकि किस प्रकार इसको प्रबंध किया जा सके। अब देखेंगे वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, तो सामान्यतः जो है वित्तीय जो है प्रबंध का उद्देश्य उपलब्ध वित्तीय साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करना, कम पैसे से अधिक लाभ कमाना। किंतु अधिकतम लाभ अर्जित करना शब्द जो है आपत्तिजनक शब्द लगता है, यहाँ पर भ्रम बोलता है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं का शोषण भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो है अर्जित लाभ कमाने के लिए उपभोक्ताओं का शोषण करें। अतः अधिकतम लाभ की जगह उचित लाभ लेना व्यावसायिक व्यक्ति व वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को विभिन्न विद्वानों निम्नानुसार व्यक्त किया गया। पहला है उद्देश्य में अधिकतम लाभ की प्राप्ति, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, किंतु अधिकतम लाभ का आशय एक एवं सीमाएं की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। अतः अधिकतम लाभ के उद्देश्य तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लाभ न्याय संगत होना चाहिए। दूसरा है लाभ जो है लाभ व उपयोगिता में सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल, है ना। लाभ प्राप्ति हेतु एक मानक तैयार करना चाहिए, कितना हमको करना है यहाँ पर लाभ। तो दूसरा अगला भाई चौथा बार, लाभ का अधिकांश भाग जो जनहित में वितरित होना चाहिए, जिसके लिए अपन कर रहे हैं। दूसरा है अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति, टू गेट मैक्सिमम रिटर्न, प्राप्ति होगा उसको। तो वित्तीय प्रबंध का दूसरा उद्देश्य जो होता है लागत व विनियोग द्वारा अधिकतम सफलता या प्रतिफल की प्राप्ति करना। ठीक है मैडम, खर्च करने पर, तो जिससे प्रबंध के स्वामी अंशधारी जो होता है, प्रबंध के स्वामी को अंशधारी कहा जाता है। आपको पढ़ाया बच्चों यहाँ पर ऋण पदधारी, प्रबंधक, कर्मचारी व श्रमिकों को अधिकतम जो आर्थिक लाभ दिया जा सके, क्योंकि ऋणधारी को हमको पैसा वापस करना पड़ता है, प्रबंधक को भी दिया, क्योंकि ये सभी वर्ग जो है समाज के अंग हैं। अतः कंपनी संबंधित इन सभी वर्गों का आर्थिक विकास करना कंपनी का दायित्व है। इस हेतु अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना आवश्यक होगा। तीसरा है संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, मैक्सिमिजन ऑफ वेल्थ। तो वर्तमान में लाभ को अधिकतम बढ़ाने के स्थान पर संपत्ति को बढ़ाना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य माना जाने लगा है। तो वहाँ पर वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे उपक्रम की संपदा मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाए। क्योंकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने से कंपनी जो है सशक्त व मजबूत होगी, जिससे कंपनी की साख में वृद्धि होगा और इससे जो है सर्वांगीण लाभ प्राप्त होगा। अतः वित्तीय प्रबंध व्यवस्था का उद्देश्य जो होता है कंपनी की संपत्तियों को बढ़ाना होना चाहिए। तो इस प्रकार दिया गया बच्चों यहाँ पर जो है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत। अब देखते हैं यहाँ पर वित्तीय प्रबंध का महत्व। तो यहाँ पर देखेंगे वित्तीय व्यवसाय का मूलाधार है। व्यवसाय में वित्त के महत्व की तुलना मानव शरीर के रक्त से की जा सकती है ना। जैसे बिना रक्त के व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता। अतः देखते हैं यहाँ पर वित्त जो है व्यवसायिक जगत की वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक व व्यवसायिक क्रियाएं जो है परिक्रमा करती है। इस प्रकार एक व्यवसाय को सफल और सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त का विशेष महत्व होता है। वित्त के महत्व को स्पष्ट करते हुए है ना इरविन फ्रेंड ने कहा है, एक फर्म की सफलता एवं उसका अस्तित्व उसकी कार्य क्षमता और उत्पादन करने की इच्छा, स्थायी या कार्यशील पूंजी में विनियोग करने की क्षमता काफ़ी बड़ी सीमा तक उसकी जो है भूतकालीन एवं वर्तमान वित्तीय जो है नीतियों द्वारा ही निर्धारित करता है, किस प्रकार उसको पैसा को उपयोग करते हैं अपन। तो वित्तीय प्रबंध के महत्व को बताते हुए हैंस बैट एवं डोकरे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि विभिन्न जो आर्थिक एवं सामाजिक जो व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए वित्त प्रबंध की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः वित्त प्रबंध का कार्य अनुभवी, विशेषज्ञ, निष्ठावान व उत्तरदायी व्यक्ति को सौंपना चाहिए, तभी इसका महत्व बढ़ सकता है। तो पहले देखेंगे उपक्रम की सफलता का आधार, बेस ऑफ सक्सेस ऑफ द इंटरप्राइज। तो उपक्रम का स्तर, आकार छोटा हो या बड़ा, निर्माणी संस्था हो या सेवा देने वाली संस्था, सभी की सफलता का मूलाधिकार
वित्तीय प्रबंध का उचित नियोजन करना, पैसे का देख रेख सही तरीका। एक लाभ में चलने वाला उपक्रम को अकुशल वित्तीय प्रबंध चौपट कर सकता है। दूसरा देखते हैं उपलब्ध साधनों का अच्छा उपयोग, नेक्स्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ जो है अवेलेबल रिसोर्स। वर्तमान जो है प्रतिस्पर्धा समय में वही उपक्रम सफल हो सकता है जो उपक्रम के जो उपलब्ध साधनों का अच्छा उपयोग करने में सफल हो, और उपलब्ध साधनों का सही उपयोग तभी संभव है जब वहाँ की वित्तीय व्यवस्था जो है प्रबंध कुशल आदर्श हो। उपलब्ध साधनों का अच्छा उपयोग करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है, अतः वित्तीय प्रबंधन का यह भी विशेष महत्व होता है। अगला देखेंगे व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ द बिजनेसमैन मैनेजर। वित्तीय प्रबंध का सर्वाधिक महत्व व्यवसाय के प्रबंधकों के लिए है, क्योंकि व्यवसाय में आम जनता की पूंजी विनियोजित होती है, मतलब जमा होती है, और जनता की पूंजी हेतु प्रबंध प्रयासी के रूप में कार्य करते हैं। अतः प्रबंधक कर्तव्य होता है कि वे अपने जनता की पूंजी की सुरक्षा का सदुपयोग करें, जिससे कि अधिक लाभ होने पर अंशधारियों को अधिक लाभांश दिया जा सके। इस प्रकार संस्था के सफल संचालन के लिए वित्त प्रबंध का औजार कहा गया है। अगला है विनियोक्ताओं के लिए महत्व, मतलब इम्पॉर्टेंट टू द है ना, टू द का है इन्वेस्टर, मतलब जो खर्च करते हैं। देश के आम लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को किसी कंपनी या संस्था में विनियोग करते खर्च करते हैं। इसे तो वित्तीय प्रबंध का ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा दलालों व बिचौलियों की मदद लेकर भी कभी कभी विनियोगकर्ता गण परेशानी में पड़ जाते हैं। पांचवा देखेंगे वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्व, मतलब इम्पॉर्टेंट टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंध का विशेष महत्व है, मतलब जो पैसे उसको उपयोग करना, क्योंकि संस्था या व्यक्ति को ऋण देना या ना देना, इसके लिए निर्णय हेतु वित्तीय प्रबंध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि धन की सुरक्षा व तरलता में समंजस बनाए रखें। अगला है कर्मचारियों के लिए महत्व, इम्पॉर्टेंट टू द एम्प्लॉयज। तो वित्तीय प्रबंध का कर्मचारियों के लिए अप्रत्यक्ष महत्व है। वित्तीय प्रबंध से संस्था का विकास होगा, जिससे कर्मचारी भी अपने विकास की इच्छा रखते हैं, अतः अच्छे वित्त प्रबंध से कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लाभ मिलते हैं। सातवां देखेंगे राष्ट्रीय जो है महत्व, नेशनल इम्पॉर्टेंट। तो वित्तीय प्रबंध का सहारा जो है विभिन्न सरकार को लेना पड़ता है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जहां पूर्ण पूंजी सीमित होती, वहीं वित्तीय प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। अगला है अन्य व्यक्तियों के लिए महत्व जो है वित्तीय प्रबंध का अन्य व्यक्तियों जैसे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वाणिज्य शास्त्री, राजनीतिज्ञ व विशेषकर वित्त मंत्री के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में सही योजना बनाना कठिन कार्य होता है। इसलिए जो भी है वित्त के लिए प्रबंध करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का महत्व उद्योग, व्यापार, वित्त, राजनीति, आर्थिक सभी क्षेत्रों में है, लेकिन वित्त प्रबंधन जो है इन क्षेत्रों में संजीवनी बूटी का कार्य करता है। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे बच्चों आपका वित्तीय प्रबंध के कार्य। गुड डे, लिसनिंग टू वॉचिंग।